सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे अभी भी सही बता रहा है। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज पहली बार ट्रिपल तलाक पर महिलाओं का सम्मेलन बुलाया है। भोपाल के इकबाल मैदान में मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया है सम्मेलन में, जो दोपहर करीब 10 बजे तक चलेगा। सम्मेलन में महिलाओं को बताया जाएगा कि उन्हें शरीयत की हिफाजत कैसे करनी है। सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रब्बे हाशमी नदवी, महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी होंगे मौजूद। एक बार फिर से आपको यह पूरी खबर बता देते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस बात से सहमत नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मंथन जो जारी है, उसमें यह कहा गया है कि इस बात को लेकर वो पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। इससे पहले कल भोपाल में ट्रिपल तलाक और अयोध्या विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में दोनों मुद्दों पर घंटों लंबी चर्चा हुई। बोर्ड ने कहा कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर हमले की कोशिशें की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरीयत में किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं है। हालांकि बोर्ड की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक को पाप बताया है, लेकिन इसे शरीयत की रोशनी में सही भी ठहराया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की उस दलील का भी विरोध किया जिसमें कहा गया है कि सभी तलाक जिसमें कोर्ट का दखल नहीं है, उसे गैर कानूनी ठहराया जा रहा है। बोर्ड ने पर्सनल लॉ में सुधार के लिए एक कमेटी भी बनाई है। ट्रिपल तलाक पर नहीं बदली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच। हम कोर्ट की रेस्पेक्ट करते हैं, हम कोर्ट की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी शरीयत से दस्तबरदार हो गए हैं। हम शरीयत को नहीं मानते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ढाई चाल के क्या मायने? पोजीशन एज पर शरिया एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू दीज फोर सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट हैज बीन दैट तलाक इज बिदअत, इज सिंफुल but valid. Though it is sinful, but it is a valid. शरीयत में दखल के नाम पर ट्रिपल तलाक का समर्थन। 22 अगस्त को ट्रिपल तलाक को बैन किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कहा गया कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर चोट की जा रही है। जो ट्रिपल डाइवोर्स का लॉ है शरीयत का, वो जो सुन्नी मसलक के चारों अइम्मा हैं, उनके अक़वाल जो बेस्ड हैं हदीस और कुरान पर, और फिर उसके बाद इज्मा और क़यास उसमें आता है, वो बोर्ड उसको स्टैंड करता है उन चीज़ों से। और ये चीज़ के शरीयत का जो एप्लीकेशन है वो तमाम मामलात में रहेगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कबूल होगा। भोपाल में पर्सनल लॉ की मैराथन बैठक के बाद बोर्ड ने कहा कि शरीयत में किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि संविधान में जो संरक्षण दूसरे धर्मों के लोगों को मिला है, वही संरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। बोर्ड ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बांटने की राजनीति कर रही है और जानबूझकर मुसलमानों से जुड़े कुछ खास मुद्दों को उठाया जा रहा है। कि वो तो जो रूलिंग पार्टी मैंने पहले ही कहा ना, उसका मैनिफेस्टो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो वो उस पर वो सियासत कर ही रही है। और उसका तो खास मकसद ये है कि इससे तनाव हो, हिंदू मुसलमानों में एक तरीके की दूरी हो, ये उनका मकसद है। तो वो तो अपने करेंगे, कोई भी मुद्दा उठाएंगे, ये मुद्दा खत्म होगा दूसरा मुद्दा उठाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सरकार पर्सनल लॉ के मामले में दखलंदाजी कर रही है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई सरकार की उस दलील का भी विरोध किया जिसमें कहा गया है कि उन सभी तलाक को गैर कानूनी घोषित किया जाए जिनमें कोर्ट का दखल नहीं था। जनरल ने कहा कि साहब तलाक किसी भी तरह की हो, उसको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मेंशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले में कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत का ये स्टैंड हम इसको कंडेम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि आइंदा वो पर्सनल लॉ में दखलंदाजी की कोशिश न करें। मुसलमान पर्सनल लॉ में किसी किस्म की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बार मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन भी बुलाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर कहा है कि इस पर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर मेरे सहयोगी संदीप भंवरकर मौजूद हैं। संदीप, ये जो मीटिंग हो रही है और आज एक जो सम्मेलन भी बुलाया गया है जिसमें महिलाओं को शामिल किया जा रहा है पहली बार, क्या इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर करना, या फिर इस आदेश को पालन नहीं करने वाले हैं इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाएगा मुसलमानों की तरफ से? एक और जरूरी ऐलान सुन लें। देखिए, इस पब्लिक मीटिंग में ये बताया जाना है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसले लिए हैं, उस फैसले को खवातीन मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से लेना चाहिए, और इसी सम्मेलन के जरिए ये पता लगेगा देश भर को कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के मसले पर किस तरह की राय रखता है। महिलाओं में कहीं किसी तरह की भ्रांति है तो उस भ्रांति को खत्म होना चाहिए। पहला मसला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मसले पर अपना फैसला सुनाया है और यह कह दिया है कि 3 तलाक को प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी तरफ कल हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह कहा गया है कि एक सिटिंग में 3 तलाक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन शरीयत में किसी तरह का दखल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो अलग अलग चीजें हैं। इस अलग अलग चीजों को मुस्लिम महिलाओं को और जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्हें किस तरह से समझना चाहिए, ये बात आज पूरी तरह साफ होने वाली है। और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सारे सीनियर लीडर्स हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मौजूद मेंबरान जो महिलाएं हैं वो इसमें मौजूद रहने वाली है। वो साफ तौर पर समझाने वाली है महिलाओं को कि आखिर इसे समझा किस तरह से जाए। अभी फिलहाल यहाँ मौजूद महिलाओं को बिल्कुल नहीं मालूम है कि संदीप भंवरकर, खवातीन एक बार अगर आप पीछे की तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि जो सम्मेलन बुलाया गया है जिसमें महिलाएं पहुंच रही हैं, वहां की तस्वीर किस तरह की है, वो आप अपनी बात कहते कहते पीछे की तस्वीर अगर हमें दिखा पाए। तो बिल्कुल मैं अपनी पीछे की तस्वीरें भी दिखाता हूं और इस पंडाल में मौजूद महिलाओं को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो पूरी तरह पर्दा नशी होकर आई हैं और इस पंडाल को भी पूरी तरह पर्दादारी से मुकम्मल रखा गया है और पंडाल के बाहर से कोई शख्स अंदर ना देख पाए, इसीलिए जो यहाँ की जो दीवारें हैं उस पर भी पर्दा रखा गया है। खुला मैदान है, इकबाल मैदान है, इस मैदान को ढक दिया गया है इस पूरे पंडाल के परिसर के मौजूद। और दूसरी तरफ अभी सुबह से जो मंच से अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसमें ये बात खास तौर पर कही जा रही है कि हमें नहीं मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मीटिंग को आखिर क्यों बुलाया है, लेकिन एक कोई संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके जरिए ये बताया जाएगा कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। और ये बात अलग है कि जो हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो दूसरे दीगर नेता हैं, जो डॉक्टर अस्मा जहरा है जो हैदराबाद की हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। और जो देखना ये होगा कि सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से संदेश दिया जाता है या फिर उनसे क्या संवाद किया जाता है। क्या शरीयत को लेकर संवाद सीधे सीधे होता है या फिर 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीधे संवाद देने की कोशिश होगी कि इसका किस तरीके से बचाव किया जाए, महिलाएं भी इस मामले को लेकर आगे किस तरीके से आएं, ये संवाद देने की कोशिश होगी। संदीप, आप नजर बनाकर रखिए, इस बड़ी खबर पर हम फिर आएंगे आपके पास।